ये कहानी यमन की है। अरबी समंदर में व्यापारियों की कश्तियां तैरा करती थी। इनमें से एक कश्ती पर तारिक काम किया करता था। ये कश्ती थी जलाल अब्दुल्ला की। एक काम ढंग से नहीं करता ये लड़का, जब देखो गड़बड़ करता है। जी हुजूर। तुम्हें ये फर्श साफ करने को कहा था, ऐसे साफ किया है तुमने? हुजूर, फर्श साफ तो है। अब तुम हमसे जुबान लड़ाओगे? गुस्ताख, अब फिर से फर्श साफ करो, इस बार पूरी ईमानदारी से। अक्सर जलाल बहाने ढूंढा करता था तारिक पर चीखने चिल्लाने के लिए। बेचारा तारिक गरीब था, इसलिए वो जलाल की जी हुजूरी किया करता था। वो 2 महीने बाद जलाल अपनी कश्ती लेकर वापस यमन लौटा था। तारिक आज बहुत खुश था। वो घर वापस लौटने वाला था। जैसे ही वो लोग किनारे पहुंचे तो तारिक जलाल के पास आ गया। क्या है? मेरी मजदूरी। मजदूरी? मजदूरी उसे देते हैं जो काम करे। तुमने तो एक भी काम ढंग से नहीं किया। शुक्र करो कि पिछले 1 साल तक मैंने तुम्हें खाना खिलाया। अब जाओ यहाँ से। क्या? पर मैं घर किस मुंह से जाऊंगा? अपने इसी मनहूस मुंह से जाओ। बेचारा तारिक लंबे चौड़े जलाल से पैसे वसूल ना कर पाया। वो किनारे पर भी भटकता रहा। काफी देर भटकने के बाद वो बैठ गया और सोचने लगा, मैं घर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? और उसी वक्त उसके सामने की लहरें उसके पास एक कांच की बोतल लेकर आई। ये बोतल कैसे लहरों पर तैर रही है? इसके अंदर क्या होगा? तारिक उठा और उसने वो बोतल भी उठा ली। बोतल अलग थी, काफी भारी। जैसे ही तारिक ने बोतल खोली तो अंदर से एक जिन बाहर आया। आजादी, आजादी, इतने सालों बाद मुझे आजादी मिली। वो जिन खुशी से नाच रहा था। नाचते हुए जिन को देखकर तारिक घबरा गया। घबराओ मत, तुम तो मेरे दोस्त हो। जाने बहार गुले गुलजार, तुम तो खुश रहो, आबाद रहो। मुझे आजाद करने वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ और इसलिए मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा। बस एक ही? हाँ, और नहीं तो क्या। अब मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए। ठीक है। जिन इंतजार करने लगा और तारिक सोचने लगा। मैंने जिंदगी भर दूसरों की कश्तियों पर काम किया है। इस बार तो मुझे पैसे भी नहीं मिले। मुझे एक कश्ती मांगनी चाहिए। पर अगर मेरी कश्ती समंदर में डूब गई तो? और मेरे पास पैसे भी नहीं है। घर किस मुंह से जाऊंगा? दोस्त, तुम एक काम करो, तुम अपनी सारी इच्छाओं को एक साथ मिलाकर मांगो। कोशिश करता हूँ। तो जिन, मुझे एक ऐसी कश्ती चाहिए जो समंदर में बिल्कुल ना डूबे, ना ही वो टूटे, ना कोई उसे नुकसान पहुंचा पाए, और साथ ही उसके अंदर 2 पोटली सोने के सिक्के हों। बस? हाँ, इतना ही। ठीक है, जाने बहार गुले गुलजार, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो। पेश है जादुई कश्ती जिसमें 2 बड़े सोने के सिक्कों की पोटली है। जिन ने तारिक के सामने एक बड़ी और शानदार कश्ती खड़ी कर दी और सोने के सिक्कों की पोटली भी। तारिक बहुत खुश हुआ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। अगर तुम बोतल नहीं खोलते तो ना जाने मुझे कब आजादी मिलती। अब मैं चलता हूँ। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा दोस्त। सोने के सिक्कों की पोटली लेकर तारिक घर गया। उसका परिवार उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उनकी गरीबी दूर हो गई और अब तारिक एक आम मजदूर नहीं था, अब वो एक कश्ती का मालिक था। अब तारिक की कश्ती समंदर में सौदा करने जाया करती थी। तारिक की कश्ती पर कई लोग काम किया करते थे। तारिक सबसे बड़े प्यार से बातें किया करता था। क्या हाल है चाचा? बस आपकी दुआ है हुजूर। हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। ये लीजिए आपका मेहनताना, और अगली बार भी हमारे साथ ही सौदा करने आना। जरूर।
समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते ही देखते तारिक यमन में बहुत मशहूर हो गया अपनी दरिया दिली की बदौलत। एक दिन की बात है, तारिक के पुराने मालिक जलाल ने उसकी ये दरिया दिली देख ली। ये तो वही तारिक है जो मेरे पास काम किया करता था, पर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? और अब इसकी खुद की कश्ती है। अब ये नामाकूल मेरी बराबरी करेगा, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। जलाल रात के अंधेरे में तारिक की कश्ती पर गया और उस पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। अब आएगा मजा। जैसे ही जलाल ने कश्ती पर आग फेंकी तो उसने देखा कि कश्ती में आग नहीं लगी। ये कैसे हो सकता है? जलाल ने फिर से कश्ती को आग लगाने की कोशिश की, पर कश्ती बिल्कुल भी जल नहीं रही थी। ये देखकर जलाल हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। इस कश्ती में आग क्यों नहीं लग रही? कहीं इस मिट्टी के तेल में कोई गड़बड़ तो नहीं है? जलाल ने मिट्टी का तेल सूंघा और तभी उसका एक नौकर चिल्लाते हुए वहां आया। मालिक, मालिक, कश्ती में आग लग गई। मेरी कश्ती में? अरे नहीं! जलाल परेशान हुआ और वहां से भागने लगा। वो अपनी जलती हुई कश्ती पर पहुंचा और जोर जोर से रोने लगा। मैं तो तारिक की कश्ती जलाने गया था, यहाँ मेरी कश्ती ही जल गई। या अल्लाह! जलाल ने तारिक की कश्ती जलाई और उसकी खुद की कश्ती जल गई। इसीलिए तो कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें खुद ही गिरते हैं। तारिक की कश्ती बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि वो जादुई कश्ती थी। एक समय की बात है, हेनरी और रिचर्ड दोनों अपने जहाज में सवार होकर समंदर में सफर कर रहे थे। ये नौका है हमारी, ये समंदर है हमारा, हम चलते हैं हिम्मत से, हमें है सिर्फ एक दूजे का सहारा। और अचानक समंदर की लहरों में उफान आने लगा। एक बवंडर हमारी ओर आ रहा है, जो भी मिले उसे कस के पकड़े रहना। बवंडर ने जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हेनरी बच पाया क्योंकि उसने एक लकड़ी का सहारा ले रखा था। समंदर की लहरें बेहोश हेनरी को एक टापू पर ले आई और अब जब हेनरी को होश आया, रिचर्ड! उस बवंडर ने मेरे भाई जैसे दोस्त को खा लिया। अब मैं क्या करूं? मैं अकेला इस टापू पर। हे भगवान, ये क्या किया? मैं अकेला कैसे जी सकता हूं? हेनरी रात भर रोता रहा। अगली सुबह हेनरी उठा और टापू में घूमने लगा। उसे कुछ फल के पेड़ दिखे। उसने फलों को तोड़कर खाया। वो चलता रहा और आगे उसे एक गुफा दिखी। वो गुफा के अंदर गया और उसने सोचा, ये गुफा मेरे रहने के लायक है। वो थोड़ी देर वहीं बैठा और फिर उसका ध्यान गुफा की पिछली ओर गया। वहाँ बहुत सारा कोयला था। वाह, यहाँ तो कोयले हैं। इससे तो रात में आग का इंतजाम भी हो जाएगा। हेनरी ने कुछ कोयले के टुकड़े तोड़ लिए। शाम को हेनरी कोयले के टुकड़े लेकर टापू के तट पर गया। वहाँ उसने पत्थरों की मदद से वो कोयले जलाए और समंदर की ओर देखने लगा। देखते ही देखते ये सब हेनरी की दिनचर्या बन चुकी थी। वो जंगल में मिलने वाले फल खाता, गुफा से कोयले इकट्ठा करता और उसे समंदर के पास जलाता और फिर वापस गुफा में आकर सो जाता। एक दिन की बात है, हेनरी कोयला इकट्ठा कर ही रहा था कि उसे कुछ चमकती चीज दिखाई दी। ये क्या है? हेनरी ने उस जगह का कोयला खुरेदा और उस चीज को देख हेनरी खुशी से फूले नहीं समाया। हीरा? उसने और खोदा तो उसे और भी ढेर सारे हीरे दिखाई दिए। वो बहुत खुश था, पर अगले ही पल
उसकी मुस्कान उदासी में बदल गई। लेकिन मैं इसका क्या करूं? मैं इस टापू पर अकेला रहता हूं। अगर आज रिचर्ड मेरे साथ होता तो हम कुछ भी करके ये सब हीरे अपने घर वापस ले जाते। हमारी जिंदगी बदल चुकी होती। लेकिन अब क्या ये सब मेरे लिए सिर्फ पत्थर हैं? हेनरी ने वो हीरे वहीं फेंक दिए और वो फिर आग जलाने लगा। रोज की तरह हेनरी टापू के तट पर आग जलाकर समंदर की ओर देखा करता। हेनरी को इस टापू पर आए हुए अब 1 महीना हो चुका था और अचानक हेनरी को विसल की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गया। हेनरी दौड़ता हुआ टापू की तट पर पहुंचा। उसने देखा वहां एक जहाज था। हेनरी खुशी के मारे कूदा। जहाज में हेनरी का दोस्त रिचर्ड था। रिचर्ड हेनरी को देख बहुत खुश हुआ और उसने हेनरी को गले लगा लिया। हाँ? तुम जिंदा हो? हाँ, मुझे यकीन था तुम्हें भी कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा। मेरे दोस्त। चलो चलो अब मेरे साथ। हेनरी रिचर्ड के साथ जहाज पे चढ़ने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। रिचर्ड, यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या है? चलो तो मेरे साथ। हेनरी रिचर्ड को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। वहां उसने रिचर्ड को वो हीरे दिखाए। बाप रे, इतने सारे हीरे! हाँ, और मैं यही सोच रहा था कि अगर तुम मेरे साथ हो तो ही इन हीरों का मेरे लिए मूल्य है, वरना ये सब तो सिर्फ पत्थर हैं। रिचर्ड ने हेनरी को गले लगाया। रिचर्ड, तुम मेरी जिंदगी के असली हीरे हो, मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं यहीं इस टापू पर मर जाता। भाई, तुम्हारे बगैर कैसे जी सकता हूँ? हेनरी और रिचर्ड ने हीरे जमा किए और उन्हें जहाज पर लाद दिए और फिर वो जहाज लेकर निकल पड़े। एक बार फिर वही गाना गाते हुए। ये नौका है हमारी, ये समंदर है हमारा, हम चलते हैं हिम्मत से, हमें है सिर्फ एक दूजे का सहारा।